Good morning, students. Let us continue our chapter. So far we have read about digestion in human beings. हम ह्यूमन बीइंग में, इंसानों में डाइजेशन किस प्रकार होता है इस प्रोसेस को पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, सबसे पहले तो उनको क्या बुलाते हैं? रूमिनेंट्स बुलाएंगे हम, ठीक है. और हम इनको रूमिनेंट्स ही क्यों बुलाते हैं और इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, लेट्स सी. तो देखो, सी दिस इज़ ए ग्रास ईटिंग एनिमल, इट्स ए काव, ठीक है. तो इसका जो हमारे डाइजेशन सिस्टम है वो किस तरीके से है, ऐसे होता है. ये इसका ईसोफेगस होता है जो कि कंपैरेटिवली लार्जर होता है, लंबा भी होता है, ठीक है. और इसके अंदर ये एक जगह होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रूमेन, RUMEN, रूमेन, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब ये घास नहीं खा रहे होते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं, तो ये क्या करते हैं, चबा रहे होते हैं, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं जुगाली करना. तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी ये खाना खाते हैं ये फटाफट से खाने को क्या कर लेंगे, जल्दी जल्दी खा लेंगे और रूमेन में स्टोर कर लेंगे, ठीक है. यहाँ पर वो पार्शियली डाइजेस्टेड खाना रहता है. फिर क्या होता है, जब भी ये जल्दी से खाने के बाद जब ये फ्री हो जाते हैं, तब ये कड के रूप में ये क्या करेंगे, इस खाने को वापस लेकर आएंगे अपने माउथ में और फिर वो धीरे 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 इसको क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बुलाते हैं, रूमिनेशन. रूमिनेशन ही क्यों बुलाते हैं, क्योंकि खाना पार्शियली कौन सी जगह पर स्टोर होता है, रूमेन में. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये रूमेन है, ठीक है. और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इसको हम क्या बुलाते हैं, कड बुलाते हैं. नेक्स्ट क्या है, ग्रास है. ग्रास जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है. और सेलुलोज क्या होता है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे कि सारे एनिमल्स भी नहीं पचा पाते हैं, सिर्फ वही पचा पाते हैं जो कि ग्रास को खाते हैं, ठीक है. और ह्यूमन बीइंग भी इसको क्या करता है, नहीं पचा पाता है, ठीक है. तो देखो, और इसके अंदर देखो, ये इसका स्टमक हो गया और ये इसका पार्ट होता है सीकम. सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि इंसानों के अंदर अभी सीकम जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है. ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है. तो ये हमने देखा है डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स के अंदर जो घास खाने वाले जीव हैं, जानवर हैं, उनके अंदर. नेक्स्ट देखते हैं हम अमीबा. अमीबा क्या है, अमीबा एक पोंड में रहने वाला एक एक्वेटिक एनिमल जिसे हम बोलते हैं. लेकिन ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है. इतना छोटा है कि हम अपनी नेकेड आई से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी अमीबा, ठीक है. तो और क्या है, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर एक ही सेल होती है. जैसे वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, और हमारे अंदर और बहुत सारे जीव ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर बहुत मल्टीपल सेल्स होती हैं. बट अमीबा में क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, ठीक है. तो ये क्या होता है, कैसे ये अपना डाइजेशन करता है, कैसे खाने को लेता है. तो देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. मतलब एग्जैक्टली किस तरीके का होता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये क्या करता है, टाइम टू टाइम अपनी शेप को और अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है. ये जो है इसके शेप है, इसको हम क्या बुलाते हैं, स्यूडोपोडिया. देखो, जैसे कि क्या करता है, सपोज यहाँ पर खाना है, ठीक है. लाइक कोई भी इंसेक्ट है जो कि या कुछ भी जिसे ये खाता है और वो पॉन्ड के अंदर है, तो ये क्या करेगा, इसने देखा कि यहाँ पर इसका खाना है, तो ये अपनी जो इसके फॉल्स फीट हैं ये उसको उसकी तरफ बढ़ा लेगा, ठीक है. ये इसकी जो भी शेप है, क्योंकि शेप अपनी चेंज करता रहता है. ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है. न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है एक, ये क्या है, न्यूक्लियस का एक सेल मेम्ब्रेन है और राउंड शेप की होती है और डेंस होती है, ठीक है. तो ये, और इसके अंदर कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं. फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है. और देखते हैं, तो अगर ये खाना अपना खाता है, इसको आइडेंटिफाई करता है, तो ये जो इसके पैर हैं इसको हम क्या बुलाएंगे, स्यूडोपोडिया. इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पोडिया स्टैंड्स फॉर फीट एंड स्यूडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स, ठीक है. तो ये अपने पैर को इसकी तरफ बढ़ाएगा और जैसे जैसे इसके करीब आएगा ये क्या कर लेगा, इसको एकदम यहाँ पर ले आएगा और कुछ टाइम बाद में इस फूड को ही अपने अंदर ले लेगा, ठीक है. कुछ टाइम के बाद में क्या सिचुएशन होगी, सपोज दिस इज़ फूड और ये इसके स्यूडोपोडियाज हैं, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर लेगा इसको, ये इसका न्यूक्लियस है,
ये और कवर करेगा और फिर कुछ टाइम बाद में ये न्यूक्लियस है और ये फूड हो गया है, ठीक है, और ये पूरा इसके अंदर मतलब खुद के अंदर इसको ले लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस फूड को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करा देते हैं। फिर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है वो उसकी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में वही काम होता है जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसा भी होता है वेस्ट ऑर्गेन, कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अमीबा को अपनी बॉडी से बाहर भी निकालना होता है। तो वो कैसे निकालता है, इस बिल्कुल सेम तरीके से जैसे कि ये वेस्ट मटेरियल है, ये क्या करेगा, अपनी सूडोपोडिया को वहाँ से हटा देगा और ये जिस तरीके से खाता है उसी तरीके से निकाल देता है डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर था। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है यू कैन आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।